आज मैं आपको ठंड से निपटने का इतना ज़बरदस्त पॉइंट बताऊंगी, वो भी कलर से, कि जिसको लगाने के बाद आपके शरीर की जो ठिठुरन है, कपकपी है, वो ऐसे गायब होगी कि आप सोचते रह जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये ठंड शरीर को लगती क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना अपना कारण समझे होंगे तो आप अपने ठंड से निपटने के लिए अच्छा इंतजाम कर सकेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना द्वे प्रेशर, जिसमें मैं एक या दो पॉइंट के माध्यम से आपकी सहायता करने का प्रयास करती हूं। समस्या गंभीर हो, एक या दो पॉइंट से काम न बने, तो मैं करती हूं ऑनलाइन कंसल्टेशन और या फिर समय समय पर वेबिनार, या फिर किस एक और चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपकी सहायता करती हूँ। तो अगर आपको इससे जुड़ी कि क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके लिए अर्चना दुबे हेल्थ लैब साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ठंड से निपटने का इंतजाम चाहते पूरा, उंगलियां काली पड़ जा रही, नीली पड़ जा रही हैं, ठिठुरन है, कपकपी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, चेस्ट में पेन है, किसी किसी को यूरिन छूट जा रही, किसी का स्टूल छूट जा रहा है, किसी को घुटने में बड़ा बिल्कुल फ्रीज हो गया है, किसी को पूरी पीठ जकड़ गई है, किसी को नहाने से डर लग रहा है, किसी को नहाने में ठिठुरन है, नहाने के बाद खुजली बढ़ जा रही है, इस तरीके से तमाम परेशानियां हैं। तो इसका पूरा मैं कॉम्पैक्ट कोर्स लेकर के आ रही हूँ। कोर्स तो नहीं कहूँगी, वेबिनार कहूँगी, 2 डेज का, 10 और 11 जनवरी को। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही जगह बैठ करके पूरा आपको प्रोटोकॉल एक ही साथ मिल जाएगा, क्योंकि जब तक हमें सामने वाले के बारे में पूरी चीज़ें पता नहीं होती, तब तक हमें भी डायग्नोस करने और मदद करने में मुश्किल होती है। और जहाँ प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल होता है, वहाँ पर फिर मैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ अपना डिटेल डाल करके ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये ठंड शरीर में लगती क्यों है। तो इसके कई फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, बाहर ठंड है तो आपको ठंड लगेगी ही, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि बिल्कुल कांपते रहते हैं, शरीर थरथराता रहता है, किसी चीज़ की हिम्मत नहीं पड़ती। तो वो एबनॉर्मल है। तो क्यों एबनॉर्मल है, क्यों ऐसा हो जाता है, ये हम देखते हैं। तो पहला तो एनवायरमेंटल फैक्टर है। दूसरा होता है आपका बॉडी से रिलेटेड फैक्टर। कोई ऐसी आपको चीज़ें होती हैं, जैसे एज है, कुछ मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल बताने बोली। एक तो वो हो गया, इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, कुछ दवाइयां हैं, है ना। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ये जो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, ये क्यों होती। सबसे पहले जानिए कि जो हमारे शरीर है, इसका एक कोर टेम्परेचर होता है, यानी एक आइडियल टेम्परेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं 96 पॉइंट समथिंग। हमारा टेम्परेचर सबके बॉडी में होता है। और जब ये ऊपर होता है तब हम कहते हैं 99 फीवर हो गया, 100 फीवर हो गया, 100 हो गया। तो ये जो इंक्रीजिंग वाला है, ये तो फीवर में कंसीडर हो गया। अदरवाइज हमारे बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। चाहे आपका बाहर का टेम्परेचर -0, माइनस में चला जाए, या आपका प्लस होता चला जाए 40-50 तक, लेकिन आपके बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन इसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए बॉडी हमारी बड़ी मेहनत करता है। कभी रेडिएट करता है टेम्परेचर को, रेडिएशन के माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से, इवेपोरेशन के माध्यम से। जैसे गर्मी लग रही तो पसीना निकाल के बॉडी को ठंडा कर देगा। ऐसे ही इस समय बॉडी को हीट करके ये आपके शरीर की ठंडक को बचा के रखता है। लेकिन अगर हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हमें ठंड लगेगी। तो क्या है, पहला कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर में क्या है कि ये जो कोल्ड वेदर है या कोल्ड वाटर है, ये हमारे शरीर से जो हीट जनरेटिंग की कैपेसिटी है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, पानी की तुलना में हवा 25 गुना ज़्यादा इसमें काम करती है। यानी ठंडा पानी उतना वो नहीं आपके हीट को रेगुलेट करेगी जितना ठंडी हवा।
इसीलिए कहते हैं कि ठंडी से बचने के लिए प्रॉपर पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है अच्छी तरीके से कपड़े का ना पहनना, इनएडिक्वेट क्लोथिंग। जब आप कम कपड़े पहनेंगे या गीले कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर जितना हीट जनरेट करेगा वो वहीं सरफेस लेवल पर आ करके नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसलिए गीला कपड़ा, कम कपड़ा या पतला कपड़ा इस तरीके का बिल्कुल पहनने की गलती ना करें। दूसरा, जो कपड़े पहने वो लेयर में पहने। खूब मोटा सा पहन लिया, खुद मूव नहीं हो पा रहे हैं, उससे बढ़िया है कि पतले पतले कई पहन लीजिए ताकि आपकी बॉडी की हीट जो है वो बाहर आसानी से निकलने ना पाए और बाहर की ठंड डायरेक्ट अंदर एंटर ना करने पाए। इसके अलावा है विंड चिल। जो ये कोल्ड विंड होते हैं ये बहुत तेजी से आपकी बॉडी की हीट में एंटर करके और इमीडिएट आपको नुकसान करते हैं। बॉडी हीट जो जनरेट करती है उसको जा करके ये तुरंत रोक देते हैं। तो इसलिए जो चिल विंड होती है, इसीलिए कहते हैं जब ठंडी हवा चल रही है तो और ध्यान दो। इसके अलावा है कि पुअर इंडोर हीटिंग। जहाँ जिस कमरे में आप रह रहे हैं अगर उस कमरे में प्रॉपर हीटिंग नहीं है, और स्पेशली किसके लिए बात हो रही है, जहाँ बच्चे छोटे हैं या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की खुली होनी ज़रूरी है, या कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो तो थोड़ा सा आवाजाही भी बनी रहे। क्योंकि अगर आप अपने कमरे में अंगीठी वगैरह जलाएंगे तो थोड़ा सा हवा का आना जाना ज़रूरी है, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। या आप बहुत ज़्यादा हीटर वगैरह जला रहे हैं तो भी वहाँ की ऑक्सीजन कंज्यूम हो जानी है, दम घुटेगा, तकलीफ होगी। इसके लिए भी आपको वहाँ कोई पानी का सोर्स हो या तो कोई थोड़ा सा हवा आने जाने का स्थान छोड़ना चाहिए। इसके अलावा बॉडी से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं जिसमें नंबर 1 पर है, जिसे आप सोच नहीं पाते हैं, वो है आपका बॉडी का एग्जॉस्शन और डिहाइड्रेशन। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि जाड़े में भाई जाड़ा बहुत लग रही, पानी नहीं पिएंगे। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी को मीडियम कहाँ मिलेगा, किसके माध्यम से वो हीट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ओवरवर्कड हो बॉडी या डिहाइड्रेटेड हो बॉडी, ये हमारे हीट को जनरेट करने में फिर इनसफिशिएंट हो जाती है। इसके अलावा एज है आपका, जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो और जो बड़ी एज वाले हैं वो, इन दोनों में हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होती है। छोटे में कम क्यों होती है, क्योंकि बॉडी के सिस्टम अभी नए नए बन रहे हैं, पूरा फुल्ली मशीन डेवलप नहीं हुई है जो हीट को जनरेट करे। फिर भी मेटाबॉलिज्म वगैरह हाई होता है, इन कंपैरेटिव ऑफ ओल्ड एज उतना नहीं लगती, लेकिन उन्हें हमें संभालने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जो एल्डरली पीपल हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि बॉडी धीरे 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 बॉडी ऑर्गन अपना काम करना छोड़ने लगते हैं, तो इसलिए बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो पाती और उनको हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जबकि शरीर बना नहीं पाता तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है। इसके अलावा अगर आप शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं या कोई मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन में विशेष करके मान लीजिए कोई सिडेटिव ले रहे हैं, है ना, तो अगर सिडेटिव पिल्स लेंगे, सिडेटिव का मतलब कम करना, तो वो सारी चीज़ को कम करेगी तो हीट भी जनरेट जो हो रही वो भी कम हो जाएगी। तो ये अब शराब पी रहे हैं उससे क्या होगा, ब्लड वेसल आपका एक्सपेंड कर जाएगा। जब ब्लड वेसल एक्सपेंड कर जाएगा तो क्या होगा, हीट लॉस जो हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और या तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सेसिव सेंसेशन वगैरह हो रहा है, उन सब कंडीशन में भी आधी एनर्जी आपकी वहाँ चली गई तो इसकी वजह से भी ठंड आपको लगेगी ज़्यादा। मेडिकल कंडीशन की बात करें तो अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, या मान लीजिए आपको हाइपोथायरॉइड है, या आपको इन्फेक्शन है कोई, या आपको पुअर सर्कुलेशन जैसे रेनॉल्ड्स वगैरह है, या आपको हार्ट की कोई डिजीज़ है, तो इसमें भी आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। अब अगर बात करें हम मेडिकेशन की, तो जैसे आपने बीटा ब्लॉकर मेडिसिन ली या जैसे मैंने सिरेटिव बताया, इस तरीके की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपके हीट के लॉस होने का खतरा होगा ज़्यादा और ठंड लगेगी आपको ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप इमोबाइल हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, एक जगह बैठे हुए हैं कहीं पर, तो उससे क्या होगा कि बॉडी हीट को जनरेट नहीं कर, जब आप मूव करेंगे तब तो हीट भी जनरेट करेगी ना। एक जगह बैठे हुए हैं तो बॉडी को मैसेज जाता है कि
हीट जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप मूव करेंगे तो हीट भी जनरेट होगा। तो ये वो कॉजेज़ हैं जो आपके शरीर में हीट बढ़ाते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि क्या है। कुछ बीमारियां और भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं या विटामिन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये तो हमने मोटे मोटे आपको पॉजिटिव फैक्टर बता दिए। ये वो फैक्टर हैं जहां हमारा ध्यान अक्सर चूक जाता है और हम रह जाते हैं। तो आपने कारण जान लिया कि क्या क्या कारण है जिससे आपको ठंड ज़्यादा लग रही है। तो इस हिसाब से पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब जो ठंड लग ही रही है उसका इंतज़ाम हम क्या करें? तो उसके लिए उठाइए एक सिंपल सा स्केच पेन रेड कलर का, और ये रेड कलर उठा करके कहाँ लगाएंगे? अंगूठे के सेकंड जॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे जैसा कि सामने पिक्चर में आप देख रहे होंगे। दोनों हाथों में लगाना है और छोड़ देना है। यू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज ट्रू कि लगाने के मुश्किल से 10 मिनट के बाद, केवल 10 मिनट, मेरे हाथों में नहीं लगा हुआ है, ये देखिए, ये तो मैंने प्रैक्टिकल के अभी लगा लिया, अदरवाइज मैं नहीं लगाती। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इमीडिएट आपके पैरों में और हाथों में गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और अगर छोटे बच्चे हैं तो तुरंत सिर में ईचिंग होगी, तुरंत कैप वैप निकाल के फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या काम करता होगा? ये छोटा सा कलर, छोटा सा डॉट, ये क्या काम करेगा? तो मैंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। 31 ईयर हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते। तो एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ, और यहाँ जो बातें बताती हूँ मैं, वो ऐसा नहीं कि कहीं से बस इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया और आपको पेश कर दिया, नहीं। पहले उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट आता है, फिर आपको मिलता है। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट मेरे लगे हुए हैं, तो ये मैं देखती रहती हूँ कि इससे क्या, इससे क्या, इससे क्या, और जब वो सक्सेस हो जाता है फिर औरों पर अप्लाई करके जब मोर देन 1000 कैंडिडेट हो जाते हैं कम से कम, उसके बाद आप तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो आप भी इसको लगाइएगा, और लगाने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस पॉइंट से आपको कितना मज़ा आया है। ना कमाल की चीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वेटर पहनना छोड़ दें, स्वेटर पहनना है। और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कहा, किस तरीके की कोई परेशानी है तो मैं वेबिनार कर ही रही हूँ, वहाँ पे आप आ सकते हैं। कलर कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी की शॉप पे, घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे दोनों चैनल को आई होप कि सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते जाएं, कमेंट ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है जिनके पास कपड़े कम हैं, ऐसे रूरल एरिया में हैं, खूब ज़्यादा हवा चलती है और उनके पास सुविधाएं कम हैं। तो जो आप दान करते हैं ना, उनको कंबल दान, ये दान, वो दान, बहुत अच्छी है ये हैबिट। लेकिन अगर आप उसके साथ ही ये पॉइंट उनको लगा दें, उनको तो वीडियो क्या शेयर करेंगे, उनके पास तो मोबाइल तक नहीं होगा। तो अगर आप एक स्केच पेन उनको दान कर दें तो इससे बड़ा पुण्य तो मिल ही नहीं सकता। मैं तो यही करती हूँ, और मेरे साथी तो यही करते हैं कि अगर आपको कुछ दान पुण्य करना है इस जाड़े में फ़िलहाल, तो उठाइए कलर, लगा भी दीजिए, समझा भी दीजिए, और बोलिए कि आप इसको ले लीजिए, इसको लगाते रहिए। इससे बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता इस दुनिया में दूसरा कुछ आपको मिल सकता है बैठे बैठाए। तो आप लोगों को शेयर करते रहें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करते चलें, ताकि ये जो सर्दी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, और समाज के जितने लोगों का भला कर सकें उन सभी के लिए बहुत अच्छी गुजरे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।